सच है, स्त्री के चरित्र को देवता भी नहीं जान सकते, फिर मनुष्य तो चीज ही क्या है। उसके जाल में तो अच्छे अच्छे होशियार इंसान फंस कर रह जाते हैं। जब मदन सेन कुएं पर जाकर ढोल भरने लगा तो रानी ने पीछे से उसे धक्का देकर कुएं में गिरा दिया और खुद उस फकीर के पास आ गए। वह फकीर रानी को वहां से लेकर चलता बना और दोनों एक बड़े शहर में जाकर आनंद से रहने लगे। उस फकीर ने चंद्रप्रभा को थोड़े ही दिनों में ऐसा नाचना गाना सिखा दिया कि उसके जैसा उस शहर में नाचने वाला कोई दूसरा नहीं था। वह सारे शहर में प्रसिद्ध हो गई। इस प्रकार रानी के नाचने गाने के कारण वह फकीर लाखों का मालिक हो गया। रानी उस फकीर के साथ बड़े मौज मस्ती से रहने लगे। रानी तो इधर फकीर के साथ मौज मस्ती करने लगी। दोस्तों, आप सभी अब मदन सेन की ही हाल सुनो। जिस समय रानी ने मदन सेन को कुएं में धकेला था तो देव योग के एक जंजीर जो कुएं में लटकी हुई थी उसके हाथ में आ गई। मदन सेन उसको पकड़कर कुएं में लटक गया और ईश्वर को याद करने लगा और रानी की बेवफाई के बारे में सोचने लगा। मैंने रानी को जीवन दिया और रानी ने मेरे साथ विश्वासघात किया। क्या यही मेरे दिल लगाने की सजा है? उसी दिन बंजारों का एक काफिला उस स्थान पर आकर ठहरा। एक बंजारा आदमी बाल्टी और रस्सी लेकर कुएं पर पानी भरने आया। जब उसने दोल कुएं में डाला तो मदन सेन उसका दोल पकड़ लिया। तब उस बंजारे ने पूछा, कुएं में कौन है? अंदर से मदन सेन ने कहा, भाई मैं आफत का मारा एक इंसान हूँ। ईश्वर के लिए मुझको बाहर निकाल कर मेरी जान बचा लो। यह सुनकर बंजारों को उस पर दया आ गई और उसने मदन सेन को कुएं से बाहर निकाल लिया और पूछा, हे भाई, तुम कौन हो? इस कुएं में कैसे गिरे? तुम मुझे अपना हाल बताओ। मदन सेन ने कहा, भाई, मैं अपना हाल आपसे कैसे बताऊं? जो मुसीबत मुझ अभागे पर पड़ी है उसे कहने से मेरी हृदय व्याकुल हो जाता है। मदन सेन ने कहा, मैं रतनगढ़ का राजकुमार हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे परदेश निकाल दिया था। मैं तो अपनी पत्नी को लेकर एक जंगल में जा पहुँचा। मैं और मेरी पत्नी एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे। जंगल में एक वृक्ष के पेड़ के नीचे हम दोनों विश्राम कर रहे थे कि एक सांप ने उसे काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जब मैं रो रहा था तो महादेव और पार्वती ने मुझ पर दया की और मेरी आयु के आधे वर्ष मेरी पत्नी को देकर उसे जीवित कर दिया। हम उस जंगल से आगे चल दिए। कुछ दिन बाद हम इस जंगल में पहुँचे। यहाँ एक फकीर का डेरा था। मुझे प्यास लगी थी। मैं पानी पीने इस कुएं पर आ गया। जब वापस गया तो मेरी पत्नी ने कहा कि मुझे भी प्यास लगी है, पानी पिला लाओ। यह कहकर वह भी मेरे साथ इस कुएं पर आ गए। जब मैं कुएं से पानी निकाल रहा था तो उसने मुझे पीछे से धक्का दे दिया। संजोगवश कुएं में एक फरी जंजीर मेरे हाथ आ गई।
जिससे मैं कुएं में डूबने से बच गया। जब आप लोग आए तो मैंने आपकी डोल की रस्सी पकड़ ली और आपको आवाज़ दी, जिसे सुनकर आपने मुझ पर कृपा की और मुझे कुएं से निकाल लिया। अपनी साथ बीती हुई बात सुनाकर मदन सेन चुप हो गया। बंजारन उसकी नीति और रानी की कठोर सुनकर अफसोस करते हुए कहने लगा, बेहया चरित्रहीन महिला था वो रानी। यह कहकर बंजारे ने मदन सेन को सीने से लगा लिया और बोला, तुम किसी प्रकार की कोई चिंता ना करो, भगवान बड़ा कारगर हैं, वह सब भला करेगा। यह कहकर उसने मदन सेन से पुनः कहा, अगर तुम चाहो तो हमारे लश्कर में हमारे साथ रह सकते हो। अब मदन सेन कर भी क्या सकता था। उसने बंजारे के काफिले के साथ रहना स्वीकार कर लिया और वह उसके साथ रहने लगा। संजोगवश एक दिन उसका काफिला कुछ दिनों बाद उसी शहर में आ गया जिसमें चंद्रप्रभा उस फकीर के साथ रह रही थी। उस शहर को देखकर मदन सेन ने बंजारों से कहा, भाई मेरी इच्छा है कुछ दिन इस शहर में रहने की। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ दिनों के लिए इस शहर में बिताऊं। मदन सेन की बात सुनकर बंजारा बोला, आपकी जैसी मर्जी आप करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मदन सेन बंजारों से विदा लेकर शहर में आया और किसी काम की तलाश में घूमने लगा। कुछ दिन बाद उसकी मेहनत रंग लाई और उसे एक बड़े व्यापारी के यहाँ नौकरी करने का अवसर प्राप्त हुआ। वह व्यापारी के यहाँ रहने लगा और बड़ी लगन और बड़ी परिश्रम से अपने कर्तव्य का निर्वाह करने लगा। उस व्यापारी ने मदन सेन को बड़ा मान दिया और उसे अपने यहाँ मुनीम बना लिया। अब मदन सेन के दिन चैन से अच्छे से बीतने लगे। एक बार की बात है कि उस शहर के राजा के यहाँ चंद्रप्रभा की नाचने का आयोजन हुआ। राजा ने उस शहर के तमाम बड़े बड़े व्यापारियों और सेठ साहूकार को अपने यहाँ इस नाच प्रोग्राम देखने के लिए आमंत्रित किया। जिस दिन चंद्रप्रभा का नाच प्रोग्राम था, शहर के सब व्यापारी और सेठ साहूकार राजा के यहाँ पहुँचे। मदन सेन ने भी चंद्रप्रभा के नाच और गाना की बड़ी तारीफ सुनी थी। उसने अपने मन में सोचा कि इस नाचने वाली का नाच अवश्य देखना चाहिए। यही सोचकर मदन सेन भी राजा के यहाँ जा पहुँचा। चंद्रप्रभा सज श्रृंगार करके नाचने के लिए तैयार हो गई। उस समय चंद्रप्रभा अप्सरा के समान लग रही थी। मदन सेन अपने मालिक के पास बैठा था। चंद्रप्रभा के नाचना आरंभ किया और एक ठुमका से उसने उस महफिल में आ गई। फिर बहुत सी गाने पर नाच गान किया। चंद्रप्रभा ने ऐसे ऐसे कई रंग भरे सुंदर गाने पर अपनी सुरीली आवाज़ में गाए और डांस किए। उसे सुनकर महफिल के सब लोग वाह वाह करने लगे। राजा से लेकर प्रजा तक सबने ढेरों इनाम दिए। मदन सेन ने भी हाथ की अंगूठी जिसमें हीरा लगा हुआ था उतारकर चंद्रप्रभा को भेंट दी। चंद्रप्रभा ने अंगूठी को पहचान लिया और मन ही मन में कहने लगी, बड़ा गजब हो गया।
जो यह कमबख्त मेरा पति जिंदा है, और यह उससे भी ज़्यादा गजब हुआ कि इसी शहर में है। अब यह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैं कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे कि यह मारा जाए। फिर उसने अपने मन में एक उपाय सोचा। इससे बेहतर कोई उपाय नहीं हो सकता कि एक तड़पती भटकती गाना गाकर राजा को पटाते हैं। जब राजा खुश हो जाएगा तो राजा से उसे मरवाने की आज्ञा ले लूँगा। यह बात अपने मन में सोचकर चंद्रप्रभा लटकी हुई गाना गाना शुरू कर दिया। चंद्रप्रभा ने गाना बहुत जोरदार से गाने लगा और बहुत बढ़िया से गाया। गाना गाने के बाद चंद्रप्रभा की इस सदाबहार चित्रहार को सुनकर बाइक राजा बहुत खुश हुआ। वह चंद्रप्रभा से बोला, हम तुझसे बहुत खुश हैं, बोलो क्या मांगती हैं, जो कहेगी तुझे मिलेगा। चंद्रप्रभा की योजना सफल हो गई थी। उसका सोचा हुआ उपाय कारगर हो गया था। वह यही चाहती थी कि राजा मुझसे यही बात पूछे और मैं अपने दुश्मन की मौत मांग लूँगी।